कि निशा धारा के अनुकूल, निशा नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्या किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने उल्टा, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, निशा कुमारी के चाल बता दीजिए, और फिर जो पानी में नदी बारा धारा उसका कुछ बताइए चाल। तो एक बात बता दे रहे हैं, सुनो, जब धारा और चाल और नाव वाला आ जाएगा सवाल, तो सुनो, एक और जिधर पानी बहे उधरे अगर नाव जाए, उधरे कोई व्यक्ति तैर के जाए तो ओकर चाल का होगा? बढ़ेगा। लेकिन जिधर धारा जाए और ओकर उल्टा कोई व्यक्ति तैर के जाए या नाव जाए तो चाल उसका का होगा? घटेगा। सिंपल बात है। एक बताओ, जब नाव उल्टा जाएगा, नाव या कोई व्यक्ति तैर के जाएगा तो धारा से उसका स्पीड हमेशा कुछ होगा? ज्यादा, तबे ना विपरीत तैर के जाएगा। नहीं तो भैया धारा से कम चाल होगा तो नौवा पलट जाएगा एकदम। नहीं जी, कोई व्यक्ति अगर हम पानी में तैर रहे हैं धारा के उल्टी दिशा में, तो हमको चाल अगर धारा से कम रहेगा तो तैर पाएंगे? यानी कि जो तैरने वाला व्यक्ति है वो नाव की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो तैरने वाला व्यक्ति की चाल हमेशा कौची रहेगा? ज्यादा। किसको से? धारा की चाल से। तो यहां पे पहले ना तो हमको निशा कुमारी के चाल पता है और ना तो धारा की, तो दोनों के क्या करेंगे? मानेंगे। तो मानेंगे, माना कि जल में निशा की, माना कि जल में निशा की चाल कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे माना कि जल में, कोची में? जल में निशा की चाल कितना? 1 किलोमीटर। अब लिखेंगे कोची? तथा धारा की चाल, तो बोलो भाई धारा की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिए। अब बोलो, जब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो लिखेंगे कि धारा के अनुकूल चाल। तो बोलो धारा के अनुकूल जब चाल चलेगा तो दोनों जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा ना जी। अरे जिधर धारा बह रहा है उधरे हम तैर के जा रहे हैं तो मेरा चाल का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ न जाएगा तो बढ़ेगा कब? जब जुटेगा तब। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल जाएगा तो दोनों के चाल जुटेगा तो कितना हो जाएगा? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा के प्रतिकूल, बोलो प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल का होगा? धारा के प्रतिकूल, बोलो घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो बोलो बाबू, x में से y घटाए कि y में से x? बोलो। अरे भैया x में से y न घटेगा, क्यों? क्योंकि लड़की न तैर रहा है जी धारा में, तो धारा के चाल कम होगा और जो नाव होगा या कोई तैरने वाला व्यक्ति उसका चाल हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां हो जाएगा कोची? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चल भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, अब आओ सवाल में। कहता है कि धारा के अनुकूल, धारा के कोची? अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जाता है तो दोनों के धारा के अनुकूल जाता था 2 घंटा में क्या किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तब 20 किलोमीटर कुछ दिया है? दूरी। अब बोलो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय। अरे फार्मूला होता कि ना दूरी बराबर? तो बोलो जी दूरी है कितना? बोलो। अरे दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। अरे दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल जाता है, धारा के कोची? अनुकूल। तो अनुकूल वाला चाल कितना है? बोलो x + y। कौची लिख दिए? चाल। अरे कौची लिख दिए? चाल। और चाल में जब समय से गुना कराएंगे तो कौची नहीं लेगा? दूरी। बोलो तो चाल है x + y और समय क्या घंटा लिया था? 2 घंटा। धारा के अनुकूल क्या घंटा? 2 घंटा। तो चाल में जब 2 से गुना करा देंगे, फिर से ये चाल है और कौची है? समय। फिर से ये कौची है? चाल। और ये कौची है? समय। तो समय गुने चाल, समय गुने चाल कौची? दूरी। तो चाल में समय से गुना करा देंगे तो दूरी क्या किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अरे समझ में आया? हाँ बाबू, तो ये दूरी हो गया। इसको हम लोग कर लो कैलकुलेशन। तो 2 गुना में तो ऊपटी, भागा में तो x + y बराबर 20। 2 गुना से भाग में क्या बार में कटेगा? तो x + y बराबर 10। इसको समीकरण फर्स्ट। अब चलो, अब सेकेंड स्टेप में क्या कहता है?
कि धारा के प्रतिकूल, तब धारा के प्रतिकूल 2 घंटा चलता है, लेकिन दूरी कितना करता है 4 किलोमीटर। कितना 4 किलोमीटर। तो बोलो दूरी तय करता है क्या किलोमीटर 4 किलोमीटर। चलवा कितना होगा प्रतिकूल में x माइनस वाई, और समयवा कितना 2 घंटा। तो 2 से कुछ करा दिए गुना। तो देखो 2 हो गया समय, ये हो गया कुछ चाल, तो चाल गुने समय दूरी, तो दूरी कितना 4 किलोमीटर। 2 गुना से कुछ में भाग में, तो 2 से 4 क्या बार में 2 बार में। तो x माइनस वाई बराबर 2, इस समीकरण 2। अब बोल बाबू समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो x प्लस वाई बराबर 10, और उन्हें कितना समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2। अभी दोनों समीकरण के जोड़े की घटाएं, जोड़े से कट जाएगा x 2x, और प्लस माइनस खत्म, 10 और 2 12, 2 गुना में तो उपटी भागा में, तो 2 से 12 क्या बार में 6 बार में। लो x के मान कितना गया 6, और x के मान कितना गया 6। अब x का मान यहां पे क्या लिख देंगे, x का मान आ गया 6। एगो आंसर x का मान समीकरण बोलो कोई में रख दो, एगो में समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 यही था, x के मान 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10, 6 प्लस मुपटी माइनस में y के मान कितना 4। लो एगो y के मान 4 और x के मान कितना 6। अब यहां लिख देंगे कि निशा की चाल कितना हो गया, x के मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना आया y के मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बात तो सही है, देखो जी जांच कर दे रहे हैं। जब निशा कुमारी धारा के अनुकूल चलती है कितना या प्रतिकूल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना है 4, तो देखो तो लड़किया के चाल ज्यादा ना गया और धारा की चाल कम ना गया। अच्छा तनी जांच कर लो तो समीकरण में। अच्छा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो 2 घंटा चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा 12 किलोमीटर, और धारा चलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में 4 दूनी 8 किलोमीटर, तो 12 वाट 20, अरे 12 वाट 20, तो धारा के अनुकूल में 20 दूरी ना तय किया दोनों मिलके। अच्छा अब प्रतिकूल में भी तय कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो x के मान कितना रखेगा 6, तो 6 और यहां पे कितना y के जगह पर 4, तो देखो 2 घंटा चलेगा तो 6 दूनी 12, और y के जगह पर 4 रखो तो 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना 4 किलोमीटर ना गया दूरी, तो वेरीफाई तो हो गया। उतार लिया जाए इसको।